बिहार के दरभंगा जिला से बड़ी खबर आ रही है। दरभंगा में अब मेट्रो का सपना साकार होने जा रहा है। सबसे बड़ा आपको बता दी कि जब हम मेट्रो पे चढ़े थे तो दिल्ली मेट्रो में चढ़े थे, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और दिल्ली मेट्रो में चढ़ने के बाद जब आपका स्वागत होता है, जब आप उस एसी का हवा खाते हैं और मेट्रो से नज़ारा देखते हैं दिल्ली का, तो समझ सकते हैं कि कितना अच्छा लगता होगा। ऐसे ही जब हम मुंबई पहुंचे तो हमने मुंबई में भी सफ़र किया मेट्रो का, बहुत ही आनंद आता है। अब पटना में कल देखिए 3 मजदूर की मौत हो गई पटना मेट्रो में। अब दरभंगा से बड़ी खबर आ रही है। दरभंगा में मेट्रो का सपना साकार होने जा रहा है। दरभंगा शहर में मेट्रो रेल की घोषणा के बाद से ही दरभंगा के लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं है। अब दरभंगा के लोगों के लिए मेट्रो से जुड़ी दूसरी खुशखबरी यह है कि आज मेट्रो रेल रूट को लेकर पहली और काफ़ी अहम बैठक दरभंगा नगर निगम के सभागार में कर ली गई है। इस बैठक में मेट्रो रेल परियोजना से जुड़े राइट्स के न सिर्फ अधिकारी मौजूद थे, बल्कि दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन के अलावा दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर, नगर विधायक संजय सरावगी के साथ साथ दरभंगा के मेयर अंजुम आरा और नगर आयुक्त राकेश गुप्ता बैठक में मौजूद थे। उप मेयर जो हैं खासकर नाजिया हसन, ऐसे तमाम लोग वहां पर एक्टिव हैं। मैं समस्त मिथिलावासी एवं समस्त बिहार वासियों को दीपावली एवं छठ की हार्दिक शुभकामना देता हूं और माँ लक्ष्मी सभी के ऊपर अपनी असीम कृपा बनाए रखिए, मैं इसकी कामना करता हूँ। खासकर जो काम हो जाए उसको लेकर सभी लोग एक्टिव हैं। मेट्रो के अधिकारी सबसे पहले मॉनिटर पर डिस्प्ले कर अपनी तरफ से बनाए गए संभावित रूट को दिखाया है, उसके पीछे का उचित कारण भी बताया। इसके बाद बैठक में शामिल जनप्रतिनिधियों के अलावा बैठक में मौजूद अधिकारियों का मंतव्य भी जानने का प्रयास किया गया है। सामने देख पा रहे हैं मीटिंग चल रही है और दरभंगा में सबसे बड़ा ऐतिहासिक काम मेट्रो का हो रहा है। देख सकते हैं राकेश गुप्ता जो इस पूर्व में यहाँ के SDM भी रह चुके हैं, कोरोना काल में ये SDM थे, समझ सकते हैं। वहीं पहले फेज के संभावित रूट पर भी सभी विस्तृत चर्चा की और रूट को लेकर एक मत बनाने की कोशिश की गई है, जिससे दरभंगा वासियों को ज्यादा से ज्यादा इसका फायदा मिले। इसे ध्यान में रखकर नए सिरे से एक बार फिर से मेट्रो रेल रूट की रेखा बनाने पर बल दिया है। बैठक में शामिल मेट्रो परियोजना से जुड़े अधिकारी ने भी सभी की बात की को बारीकी से सुना और समझ आगे सभी के साथ मिलकर एक बार फिर से संभावित मेट्रो रेल रूट को देखने के बाद मैपिंग कर बनाने का निर्णय लिया गया है। इसमें वह सभी बातों का भी ध्यान रखा जाएगा जो आज के बैठक में तमाम लोगों का विचार सामने आएगा। समझ सकते हैं अगर दरभंगा शहर से मेट्रो गुजरेगी कितना अच्छा लगेगा। जो जाम की समस्या है उसको भी दूर कर दिया जाएगा, जो भी अतिक्रमण है उसको तो तोड़ फोड़ कर रख ही दिया जाएगा। अतिक्रमण हटना ही चाहिए। अब आपको बता दें सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर लगातार पहले चरण में मेट्रो रेल रूट को एक रिंग रोड के तर्ज पर तैयार करने, इसके बाद दूसरे और तीसरे फेज में इससे व्यापक विस्तार करने पर बल दिया गया है। लेकिन सभी की सहमति इस बात पर ज़्यादा थी कि दरभंगा हवाई अड्डा, बस स्टैंड, DMCH अस्पताल, दरभंगा के लहरियासराय स्थित जिला मुख्यालय के अलावा रेलवे स्टेशन होते, दरभंगा में बनने वाले नए एम्स होते, दरभंगा हवाई अड्डा वाला रूट निर्धारित किया जाए। आइए इंटरव्यू सुनाते हैं सांसद गोपाल जी ठाकुर के लिए। ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक होगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जनता के लिए कि जनता क्या करेगी अगर NDA के साथ नीतीश कुमार हट जाते हैं, RJD के साथ मिल जाते हैं आगे वाले चुनाव में, तब फिर इस परियोजना का क्या होगा, ये बड़ा सवाल। आज नगर निगम परिसर में महापौर की अध्यक्षता में माननीय विधायक जी, जिलाधिकारी, नगर आयुक्त और राइट्स के सारे अधिकारी आए हैं। यहाँ पर मिथिला के केंद्र दरभंगा में मेट्रो का काम चलने वाला है, जिसका सर्वे हो चुका है और उसका अलाइनमेंट पर हम लोग बात कर रहे हैं। लेकिन अपर सचिव जो हमारे आनंद किशोर जी हैं, उनसे हम आग्रह किए थे जो आप अपने राइट्स टीम को भेजें दरभंगा और हम लोगों के साथ एक बैठक हो जाए, ताकि कहाँ से मेट्रो के लिए हम लोग ले जाना चाहते हैं, कहाँ से कहाँ, उसका अलाइनमेंट पर हम लोग चर्चा कर लें। तो मुझे लगता है जो यहाँ मेट्रो का काम राज्य की सरकार और भारत की सरकार ने जो कर रही है, उसके लिए तो बधाई देना चाहेंगे भारत राज्य की दोनों सरकारों को। लेकिन जहाँ दरभंगा बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है, जहाँ एम्स, एयरपोर्ट, IT पार्क, तो हमने कहा है जो आप एयरपोर्ट से इस मेट्रो को लेकर के और राष्ट्रीय मखाना केंद्र होते हुए दरभंगा स्टेशन, दोनार
से दरभंगा DMCH और दरभंगा कमिश्नरी से लेके IT पार्क, ITI कॉलेज तक इसको, इस एलिमेंट को आप ले चलें और फिर वहाँ से घुमा करके दरभंगा एम्स को देखते हुए, एम्स लेते हुए शिवधारा और फिर एयरपोर्ट हम सटा दें। यही इसी अलाइनमेंट पर हम लोग अभी बातचीत किए हैं और निश्चित रूप से मेट्रो हो जाने से दरभंगा नगर और संपूर्ण मिथिला के लोगों को काफ़ी लाभ मिलेगा और लोगों को सुविधा मिलेगी और एयरपोर्ट एम्स को हम जोड़ना चाहते हैं IT पार्क से। सर्वप्रथम मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय नगर विकास मंत्री नितिन नवीन जी और दोनों उप मुख्यमंत्री जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि दरभंगा में मेट्रो उन्होंने देने का काम किया। आज हम लोग डिस्कशन कर रहे थे रूट को, तो फर्स्ट रूट उनका है एयरपोर्ट से DMCH, उसको एयरपोर्ट से DMCH से आगे बढ़ाते हुए कलेक्ट्रेट, कमिश्नरी और आगे IT पार्क तक ये इसको एक्सटेंशन करने से एक रूट ये फाइनल हो जाएगा। और दूसरे रूट में हम लोगों ने कहा कि इसको ज़रूर एम्स से जोड़ना चाहिए, क्योंकि एम्स जब शिलान्यास होने वाला है, जल्दी 2-3 साल में बन के कम्प्लीट हो जाएगा, तो और शहर पूरा बढ़ रहा है शोभन और कंसी की तरफ, तो दूसरे रूट से एम्स को जोड़ना चाहिए। तो इन लोगों ने काम चालू किया है और फिर जो है निश्चित रूप से मैं फिर से एक बार सभी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ भारत सरकार, राज्य सरकार के प्रति कि दरभंगा में उन्होंने दरभंगा में उन्होंने मेट्रो दिया।